योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं यूपी की आज की 25 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 25 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ ही मिनट में। प्रदेश में आज ऊर्जा विभाग ने घोषणा की कि बिजली बिल राहत योजना को अगले महीने से लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर 100% सरचार्ज माफी और एकमुश्त भुगतान करने पर मूल राशि में 25% छूट दी जाएगी। योजना का लाभ लगभग 1 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को मिलेगा और आवेदन हजार से अधिक उपभोक्ताओं को मिलेगा और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन व शिविरों के माध्यम से दिसंबर से शुरू होगी, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को विशेष सहूलियत मिलेगी। आज लखनऊ में प्रशासन ने यातायात सुधार अभियान के तहत हाईटेक कंट्रोल रूम शुरू किया, जिसमें 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग और AI आधारित उल्लंघन पहचान प्रणाली लागू की गई। अधिकारियों ने बताया कि इससे शहर 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग और AI आधारित उल्लंघन पहचान प्रणाली लागू की गई। अधिकारियों ने बताया कि इससे शहर में गलत पार्किंग, ओवर स्पीडिंग और रेड लाइट जंप की घटनाओं में कमी आएगी। पहले चरण में 112 चौराहों पर कैमरे सक्रिय किए गए और अगले 2 महीनों में बाकी प्रमुख क्षेत्रों को भी सिस्टम से जोड़ा जाएगा। गोरखपुर में आज स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी पहल शुरू की, जिसके तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बुजुर्गों, महिलाओं और गर्भवती माताओं की मुफ्त जांच करेगी। पहले ही दिन 900 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच हुई। डॉक्टरों ने बताया कि आने वाले हफ्तों में डायबिटीज, हार्ट और ब्लड प्रेशर से जुड़ी सेवाओं में विस्तार किया जाएगा, ताकि दूरस्थ गांवों में भी पूरी मेडिकल सुविधा पहुंच सके। वाराणसी में आज नगर निगम ने गंगा घाटों के आसपास सफाई अभियान चलाया, जिसमें 600 कर्मचारियों ने भाग लिया और 40 टन से अधिक कचरा हटाया गया। अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के बाद घाटों पर पर्यटकों 40 टन से अधिक कचरा हटाया गया। अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के बाद घाटों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से अतिरिक्त व्यवस्थाएं जारी की जाएंगी। स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी अभियान में सहयोग दिया और युवाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कानपुर के एक औद्योगिक क्षेत्र में आज सुरक्षा बलों ने अवैध रसायन निर्माण की फैक्ट्री पकड़ी, जहां से बड़े पैमाने पर स्टोरेज टैंक और कच्चा माल बरामद हुआ। जांच टीम ने बताया कि यह फैक्ट्री बिना अनुमति चल रही थी और विषैले रसायनों के कारण आसपास के पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था। फिलहाल मालिक और 2 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पर्यावरण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि 23 लाख से अधिक छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग और जूते मोजे के लिए 1200 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह राशि यूनिफॉर्म और साइकिल वितरण योजना के तहत दिसंबर के पहले हफ्ते से DBT के माध्यम से ट्रांसफर होगी। जिन छात्रों को साइकिल की पात्रता है, उन्हें अतिरिक्त राशि मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करना है। आज आगरा में पर्यटक सुरक्षा बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग ने ताजमहल परिसर में 200 नए CCTV कैमरे लगाए और एक इंटीग्रेटेड रिस्पांस यूनिट तैयार की। अधिकारियों ने कहा कि इससे चोरी, दलाली और गाइड उत्पीड़न की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। इसके साथ ही विदेशी पर्यटकों को सहायता देने के लिए 3 नई हेल्प डेस्क भी शुरू की गईं, जिनमें बहुभाषी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों को देखते हुए शहर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। पुलिस ने बताया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना को देखते हुए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मुख्य सड़कों पर अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मी तैनात किए गए हैं। नगर निगम ने घाटों पर साफ सफाई और रोशनी की विशेष व्यवस्था की है, ताकि पर्यटकों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े और आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। मेरठ में आज साइबर क्राइम सेल ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो फर्जी कॉल सेंटर चलाकर बैंक खातों को खाली करते थे। पुलिस ने उनके पास से लैपटॉप, सिम कार्ड और फर्जी दस्तावेज बरामद किए। अधिकारियों का कहना है कि यह गिरोह पिछले 6 महीनों से सक्रिय था और दर्जनों लोगों को ठग छह चुका था। अब पीड़ितों की सूची तैयार कर
उन्हें न्याय दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लखीमपुर में आज एक बड़ा किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को गेहूं और सरसों की नई किस्मों, उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण तकनीकों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में 2000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। विभाग ने बताया कि इस बार समय से बुवाई बढ़ी है और उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है। किसानों को आगामी फसल बीमा पंजीकरण की अंतिम तिथि भी बताई गई। महिला कल्याण विभाग ने आज घोषणा की कि विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को मिलने वाली मासिक पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है और नई पात्र महिलाओं का पंजीकरण 1 दिसंबर से शुरू होगा। विभाग के अनुसार अब पात्रता सत्यापन पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगा और लाभार्थियों की राशि सीधे बैंक खातों में जाएगी। सरकार ने अनुमान लगाया है कि इस संशोधन से लगभग 18 लाख महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। आज गाजियाबाद मेरठ मार्ग पर लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात प्रभावित रहा। पालिका कर्मियों ने पंप लगाकर पानी निकाला और तत्काल राहत कार्य चलाया। स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि नालों की सफाई समय पर न होने के कारण स्थिति बिगड़ी। जिला प्रशासन ने अधिकारियों को नालों की पुनः जांच और आवश्यक मरम्मत जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि अगले दौर की बारिश से कठिनाई न बढ़े। अलीगढ़ में आज शिक्षा विभाग ने घोषणा की कि अगले वर्ष बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य की जाएगी, ताकि नकल रोक अभियान को और मजबूत किया जा सके। विभाग ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में नकल के मामलों में स्थायी गिरावट दर्ज की गई है और इस बार सख्ती और बढ़ाई जाएगी। सभी जिलों को कैमरे लगाने और कंट्रोल रूम की व्यवस्था पूरी करने के निर्देश भेजे गए हैं। झांसी में आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में डेंगू के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर घर घर जाकर सर्वे अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे कंटेनरों, टंकियों और गमलों में जमा पानी की जांच करें और लोगों को रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूक करें। साथ ही गंभीर मरीजों के लिए जिला अस्पताल में अलग वार्ड की व्यवस्था की गई है, ताकि इलाज तेजी से मिल सके। फतेहपुर में आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइपलाइन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों ने बताया कि कई गांवों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य अंतिम चरण में है और दिसंबर तक हजारों घरों को नल जल कनेक्शन मिलने लगेंगे। कार्यदायी संस्था को समयबद्ध ढंग से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि गांवों में पीने के पानी की समस्या स्थायी रूप से दूर हो सके। कृषि विभाग ने आज बताया कि इस साल छोटे और सीमांत किसानों को फसल इनपुट सब्सिडी के रूप में प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए की राशि दी जाएगी, जो दिसंबर में सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह सहायता बीज, खाद और सिंचाई खर्च को कम करने के उद्देश्य से दी जा रही है। विभाग का अनुमान है कि लगभग 15 लाख किसानों को इस योजना से लाभ मिलेगा, जिससे रबी सीजन की लागत कम होगी और उत्पादन में सुधार आएगा। आज नोएडा में टेक स्टार्टअप सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 130 से अधिक युवा उद्यमियों ने भाग लिया। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए तक का इनोवेशन फंड स्थापित करने की योजना बना रही है। सम्मेलन में एआई, साइबर सुरक्षा और ई-कॉमर्स से जुड़े नए प्रोजेक्ट पेश किए गए, जिनसे युवाओं को प्रेरणा मिली। आज वाराणसी के कैंट क्षेत्र में एक बस और कार की भिड़ंत में 8 लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस और एम्बुलेंस टीम ने घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ। प्रशासन ने सड़क पर स्पीड मॉनिटरिंग बढ़ाने के साथ साथ सड़कों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि आगे ऐसी घटनाएं कम हों। सहारनपुर में आज व्यापार मंडल ने बताया कि इस महीने खुदरा बाजार में त्योहारों के बाद भी 22% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दुकानदारों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और परिधान की बिक्री में विशेष उछाल देखा गया है। मंडल ने अनुमान लगाया कि आगामी हफ्तों में शादी सीजन शुरू होते ही यह बढ़ोतरी और तेज होगी। प्रशासन ने भी भीड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। पीलीभीत में आज एक बड़ा जनसंपर्क शिविर आयोजित हुआ, जहां ग्रामीणों की बिजली, राजस्व, आवास और स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें सुनी गईं। शिविर में 600 से अधिक लोग पहुंचे और कई मामलों का समाधान स्थल पर ही किया गया। अधिकारियों ने बताया कि अब हर ब्लॉक में ऐसे शिविर नियमित लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके।
प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि दिसंबर से गरीब परिवारों को मिलने वाला मुफ्त राशन अब स्मार्ट राशन कार्ड प्रणाली के तहत दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक लाभार्थी को तय मात्रा में अनाज, चावल, गेहूं और दाल सीधे पीओएस मशीन पर सत्यापन के बाद मिलेगा। पात्र परिवारों को हर महीने निर्धारित समय पर वितरण की गारंटी दी जाएगी। इस नई व्यवस्था से फर्जी कार्ड और डुप्लीकेट एंट्री पर पूरी तरह रोक लगेगी। आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि भूमाफियाओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में पारदर्शिता बरती जाए और जमीन रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपडेट किया जाए। अदालत ने कहा कि आम जनता की जमीन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार ने आश्वासन दिया कि अगले 3 महीनों में आधुनिक डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली लागू कर दी जाएगी। आज कानपुर में औद्योगिक निवेश बैठक में 800 करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेजिंग और फार्मा निर्माण इकाइयां शामिल हैं। उद्योग मंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं से करीब 4000 रोजगार अवसर पैदा होंगे। बैठक के दौरान सुविधा अनुमति प्रक्रिया को और सरल बनाने पर भी चर्चा हुई, जिससे निवेशकों को समय पर उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी। लखनऊ में आज एक बड़ी सामाजिक रैली निकाली गई, जिसमें महिलाओं व युवा समूहों ने बढ़ती साइबर अपराध घटनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भाग लिया। रैली में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने ऑनलाइन धोखाधड़ी, नकली लिंक, ओटीपी फ्रॉड और डिजिटल पहचान की सुरक्षा पर जानकारी दी। पुलिस विभाग ने कहा कि ऐसी रैलियां जिलों में भी आयोजित की जाएंगी, ताकि अधिक से अधिक नागरिक जागरूक हो सके। आज मथुरा में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की सहभागिता के साथ सांस्कृतिक उत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें 20 देशों के कलाकारों ने लोक नृत्य और वाद्य संगीत की प्रस्तुति दी। नगर प्रशासन ने बताया कि यह आयोजन अगले 4 दिन तक चलेगा और इससे प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। आयोजन स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य व परिवहन की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि पर्यटकों को